ठीक है। देखो कल इस एक्सरसाइज में हमने दो क्वेश्चन छोड़े थे, एक तो एग्जाम्पल नंबर 8 और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 था ना, 6 और 5 तो चलो कोई दिक्कत नहीं, 5 तो कर लोगे तुम लोग। ये देखो मैं प्रूफ वाला बताया, बातें नहीं अभी, इधर देखो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 8, सबसे पहले डायग्राम समझो क्या है। एक एबीसी ट्राइंगल है, आप इधर बोर्ड पे देखो, ए बी और सी, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। फिर उसने क्या बोला, ए बी और ए सी को प्रोड्यूस कर दिया, ए बी को प्रोड्यूस कर दिया आगे ई तक, और ए सी को आगे प्रोड्यूस कर दिया डी तक, ठीक है। फिर इफ बाइसेक्टर बी ओ एंड सी ओ, ये देखो यहाँ पे इस सी बी का बाइसेक्टर है बी ओ और इसका है सी ओ, बी ओ और सी ओ, ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। वैसे इधर भी ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक है। ये हमको इंफॉर्मेशन गिवन है, हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल बी ओ सी, ये एंगल हमको दिया हुआ है x, ये हमको दिया हुआ है y और ये एंगल हमको दिया हुआ है z, ओके। और हमें प्रूफ करना है एंगल बी ओ सी, टू प्रूव इज इक्वल टू करना है एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाले एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ये दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर दे तो ये एंगल आ जाएगा, तो एंगल बी ओ सी यही है। बट हमको इसकी वैल्यू नहीं लाना है, इस टर्म में लाना है, ठीक है। समझ के बात को, मैं करूंगा क्या वो भी मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया, इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा। तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल सी बी ई। क्यों, सी बी ई ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल इस पूरे का आधा है, क्यों, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो इस पूरे एंगल का ये आधा है, तो मैंने यही लिखा है, इसको लैंग्वेज में लिखा है सी बी ई, ये पूरा एंगल, इसका आधा कर दिया तो किसके बराबर हो जाएगा, सी बी ओ के बराबर, सी बी ओ अंदर वाले के बराबर, ओके। अब यहाँ पे हाफ तो हाफ रह जाएगा, सी बी ई ये पूरा एंगल, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल बाई, कैसे, लीनियर पेयर, सी बी ई, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इधर y है तो इधर पूरा क्या बचेगा 180 माइनस यही बचेगी। इसको और सोल्व कर दो तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस y/2, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये 2 दोनों के नीचे जाएगा ना, ठीक है। फिर देखो सिमिलरली इसका निकालते हैं, तो इसका क्या है बी सी ओ, ये हमने निकाला था सी बी ओ, ये हो जाएगा एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल बी सी डी पूरे का आधा, ठीक है। फिर बी सी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी डी इस पूरे को क्या लिख सकते हैं 1/2 180 डिग्री माइनस जेड, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस z/2, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो तीनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल आ गए, इसको तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो देखो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल, प्लस एंगल सी बी ओ, ये वाला एंगल, फिर इसका नाम, प्लस एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू मालूम है वो लिख दो, तो एंगल बी ओ सी प्लस सी बी ओ प्लस बी सी ओ, सी बी ओ की वैल्यू कितनी है 90 y/2 और उसकी है 90 डिग्री माइनस z/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। तो देखो यहाँ पे 90 प्लस 90 180, वो 180 उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू y/2 और प्लस z/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 ब्रैकेट y प्लस z, लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दो, 2 3 लगा दो, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC
क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस एक्स आ गई। ये y प्लस जेड की वैल्यू इसमें डाल दो, तो लिखो पुट वैल्यू ऑफ y प्लस जेड इन इक्वेशन नंबर 3। ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में क्या है 180 डिग्री माइनस एक्स। इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2। x को क्या लिख सकते हैं, एंगल BAC। तो यहाँ आ गया BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC। यही था। अब वापस देख लो। सबसे पहले हमको इंफॉर्मेशन गिवन थी एक ट्रायंगल ABC जिसके एंगल दिए हुए x, y और z। ठीक है, इसके बाद हमको बोला था कि AB की साइड को आगे बढ़ा दो, AC की साइड को आगे बढ़ा दो। फिर ये जो एंगल बन रहा है इधर वाला, ये वाला, इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे इधर से। ठीक है, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की इसके टर्म में। ये मैंने यहाँ पहले ही देख लिया था, BOC इज इक्वल टू BAC, मतलब इसको इसके टर्म में लाना था। तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि इसकी वैल्यू निकालूंगा, इसकी वैल्यू निकालूंगा, फिर दोनों को 180 से माइनस कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने सबसे पहले इस एंगल की वैल्यू निकाली, CBO को क्या लिखा, हाफ ऑफ CB, क्योंकि इस पूरे एंगल का आधा है, बाइसेक्टर था इसलिए। फिर CBE को क्या लिख सकते हैं, ये y है तो इधर वाला क्या बचेगा 180 माइनस y, तो यहाँ 180 माइनस y, तो दोनों का है, दोनों के नीचे डाला तो यहाँ आ गया 90 माइनस y/2। ऐसे ही इधर वाले को सोल्व करोगे तो आएगा 90 माइनस z/2। फिर दोनों को जोड़ के और 180 से माइनस कर दिया तो BOC की वैल्यू आ गई 1/2 y प्लस z। इसको मैंने इक्वेशन लगाया। फिर आया ऊपर वाले ट्रायंगल में, फिर ऊपर वाले में क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मैंने y प्लस जेड की वैल्यू निकाल ली, कितनी हो गई 180 माइनस एक्स। ये 180 माइनस एक्स यहाँ रख दिया बस। ठीक है, ये नोट कर लो उसको। बट मेरे समझाने की बात समझ जाते हो तो भी ये गुड है कि मतलब तुम उसको कैच कर पा रहे हो। कैसा बना हुआ है, एक तो ट्रायंगल है PQR, ये बना दिया मैंने PQ और R, ठीक है, और इधर है S। ओके, फिर एक है QTR, एक और ट्रायंगल है QTR, ठीक है, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS। मतलब ये जो लाइन है ना, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल बराबर, इधर ये एंगल और ये एंगल बराबर, समझ गए। ये हमको इन्फॉर्मेशन दी है, और कुछ दिया है नहीं। अब देखो टू प्रूव, पहले एक बार देख लो फिर लिखने का टाइम दूंगा। टू प्रूव में हमको क्या करना है, एंगल QTR हाफ ऑफ एंगल QPR, ठीक है। अब देखो QTR, पहले तो देखो कौन कौन कहाँ है। QTR मतलब ये एंगल का एक तो काम आएगा, फिर QPR मतलब ये जो दोनों ऊपर जो चोटियां बनी हुई है ना, पर्वत, इनका काम में लेना है, ठीक है। तो अब देखो एक हमको ये पता है कि हमने ये चैप्टर कौन सा पढ़ा था, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का, समझे। और इसमें पैरेलल लाइनें कुछ दिख नहीं रही है ना, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि ना तो कोई एंगल ऐसे हैं, ना कोई ट्रांसवर्सल लाइन है और ना कोई पैरेलल लाइन। तो देखो सबसे पहले PQR, इन ट्रायंगल PQR पे मैं थ्योरम लगाता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल PRS, ये पूरा एंगल इसके बराबर होगा, है। तो इसका नाम क्या है, एंगल QPR, ठीक है। इसका नाम क्या है, PQR, ठीक है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर
एंगल, ठीक है ना। अब ये देखो इसको क्या होता है, ये अगर अपन समझे हुए ना तब तो ये ABCD अच्छी लगती है, और अगर हमको समझ में नहीं आया तब इसमें ABCD के अलावा और कुछ नहीं दिखता, ऐसा लगता है क्या PQT PQT TQT है। तो इसलिए समझना जरूरी है इसको। जैसे अब ये लिखा हुआ है, इसको हमको देखने की जरूरत नहीं है, हमको याद है सर ने इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, दो इंटीरियर एंगल का सम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल के सम के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, मैंने वही लिखा है। अब मैं मन से इन दोनों को दोनों तरफ 1/2 से गुणा करता हूं, या इसको लिख सकते हो डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड। ये प्रूफ के मजे हैं, दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ प्रूफ, कि कहीं पे भी वो अपने से कुछ भी कर सकता है। तो दोनों तरफ 1/2 लगा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एंगल PRS प्लस यहाँ पे भी सब जगह 1/2 आ जाएगा, 1/2 एंगल QPR प्लस 1/2 एंगल PQR। कोई दिक्कत नहीं इसमें, मैथ्स के तो अकॉर्डिंग ही कराना, दोनों तरफ अपन प्लस कर सकते हैं, मल्टीपल कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। छोटा अगर कारण समझना है तो मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ एंगल बाइसेक्टर दिए हुए थे, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही होता है आधा, इसलिए मैंने इनको आधा आधा कर दिया। तो देखो इससे क्या फायदा हुआ, हाफ PRS इसका आधा, इसका आधा मतलब TRS लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ हाफ ऑफ PRS की जगह पे आ जाएगा एंगल TRS इज इक्वल टू, इसको ऐसा का ऐसा छोड़ दो, हाफ ऑफ QPR हाफ ऑफ QPR, इसको ऐसा पढ़ा रहने दो क्योंकि QPR चाहिए, फिर हाफ ऑफ PQR इसका आप काम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो PQR एंगल PQR। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, वापस सुनो, इस ट्रायंगल पे पहले एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, ये लगा दी, फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो सबके नीचे 2 2 2 आ गया, ठीक है। हाफ ऑफ PRS को लिख दिया TRS, हाफ ऑफ PQR को लिख दिया हाफ ऑफ TQR, हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दिया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल का जिक्र कर दो यहाँ पे, इन ट्रायंगल TQR। तो TQR में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, TQR TRS इज इक्वल टू एंगल TRS, इसका एक्सटीरियर TRS ही है, ये ट्रायंगल है, यहाँ वाला एंगल, तो ये एंगल इन दोनों के बराबर, तो TRS इज इक्वल टू QTR प्लस एंगल TQR। ये तो हो गया QTR और इसका नाम क्या है TQR, एंगल TQR, ये इक्वेशन नंबर। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, LHS में दोनों तरफ क्या है TRS, इधर भी TRS है, तो किसी भी चीज का अगर LHS बराबर है तो उनका RHS भी बराबर होगा, ठीक है। तो हम बस इतना लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर दोनों का LHS बराबर है, मतलब आप ऐसा समझो कि जैसे 2 इज इक्वल टू A है ना, और 2 इज इक्वल टू 3 है, तो A इज इक्वल टू 3, ठीक है। या अगर यहाँ पे 2 इज इक्वल टू B लिखा हुआ है, दोनों का LHS बराबर है, तो A इज इक्वल टू B, ठीक है ना। तो वही फंडे से मैंने दोनों का LHS बराबर था तो इनका RHS बराबर कर देंगे, तो लिखो 1/2 QPR प्लस PQR इज इक्वल टू QTR प्लस एंगल TQR। तो देखो ये TQR और ये TQR खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ है ये खत्म हो गया, तो पीछे क्या बचा, हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR। इसको इधर लिख दो और इसको इधर लिख दो, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये सर पहले इस वाले ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई, फिर उसको 1/2 से डिवाइड किया 2 से, फिर इसमें लगे, दोनों की तरफ TRS आ गया, फिर दोनों TRS को बराबर कर दिया, तो